नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक गंभीर मुद्दे पर एक चर्चा छेड़ना चाहते हैं और आप सभी से आग्रह है कि पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि पूरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आए। और यदि पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई दुविधा हो और कुछ अलग भी आपके दिमाग में आता हो मैं जो पक्ष में रखने जा रहा हूं, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मित्रों, लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से जितने भी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं, और आज भी अभी भी आप देखेंगे अगले 4 महीने के दौरान 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है, और अभी अभी महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। 29 महानगर पालिकाओं में का चुनाव आगामी 15 जनवरी को होना है। बीएमसी का भी चुनाव चल रहा है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई, कांग्रेस अगर बीजेपी को हराना चाहती है तो क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस औकात क्यों दिखाती है। वैसे ही जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव याद कीजिएगा, 2025 की शुरुआत में पहला चुनाव हुआ था दिल्ली में और अंतिम चुनाव हुआ बिहार में। इन दोनों राज्यों के चुनाव के दौरान जितने भी राजनीतिक विश्लेषक या पॉलिटिकल पंडित जो अपने आप को कहते हैं, देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने राहुल गांधी से ही यह सवाल पूछते रहे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार हो गई, बीजेपी चुनाव जीत गई, तो दोषी कौन? राहुल गांधी। दोषी कौन? राहुल गांधी। महाराष्ट्र में 2024 में जब वहां बीजेपी जीत गई, तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार ठहराया गया। आज भी शिवसेना के प्रवक्ता यह कहते हैं कि राहुल गांधी ने यदि समय रहते उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया होता तो महाराष्ट्र में ऐसा परिणाम नहीं आता। बिहार में भी आप याद कीजिए, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था, कांग्रेस ने सहमति नहीं दी थी। जब तक पटना जाकर अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की थी, लगातार मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्किल में पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, बड़े एंकर हो, देश के बड़े बड़े मूर्धन्य पत्रकार हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर कोई कांग्रेस को जिम्मेवार ठहरा रहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों कांग्रेस घोषित नहीं कर रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? परिणाम जब घोषणा हो गई तेजस्वी यादव की, तो उसके बाद अब आप क्या कहिएगा कि लेट से घोषणा किया इसीलिए हार गई, तो इतना बुरा परिणाम आ जाएगा लेट से घोषणा का। मित्रों, एक चीज बता दीजिए आप, यह अन्याय है या नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ? क्या कांग्रेस पार्टी को की यह जिम्मेवारी है कि उस अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने में मदद करे, जिस अरविंद केजरीवाल और जिस अन्ना आंदोलन के कारण कांग्रेस पार्टी दिल्ली की राजनीति ही नहीं बल्कि पंजाब की राजनीति और देश भर की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार का माहौल अन्ना आंदोलन और अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया कि कांग्रेस लगातार 2 लोकसभा चुनाव में आधिकारिक विपक्षी दल होने के लिए आवश्यक आंकड़ा भी नहीं पा सकी, उस अरविंद केजरीवाल को सत्ता में बनाने की जिम्मेवारी राहुल गांधी उठाएं। कितना बड़ा अन्याय है, आप सोच के बताइए। आप हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देने की यह साजिश नहीं है। आप बताइए कि जहां जहां सवाल उठाया गया, चाहे दिल्ली हो, किसी भी राज्य में, जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों को मंच मुहैया कराया, क्षेत्रीय दलों को मजबूत किया, एक राज्य का नाम बताइए जहां पर बीजेपी को ये लोग रोक पाए हों। एक राज्य का नाम बता दीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, कहां, कौन सा राज्य ऐसा है जहां बीजेपी को गठबंधन कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों का साथ दिया? क्षेत्रीय दलों कहां रोक पाए बीजेपी को? एक राज्य का नाम बताइए। 2029 में क्षेत्रीय दल के बल पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के रथ को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। क्यों? मैं बताऊं आपको। जब यह चर्चा छिड़ी है
तो बात दूर तक जाएगी। सुनिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 परिवर्तन आए जब परिणाम निकल कर आए। तो पहला, नरेंद्र मोदी 2014, 19, 24 3 बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़े। पहली बार नरेंद्र मोदी बहुमत से दूर रहे। सच है गलत है? पहली बार 14, 19, 24 के में 3 चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी आधिकारिक विपक्षी दल बनने में सक्षम हुई। सही है। इन तीनों चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने लोकसभा में, संसद में विपक्ष के नेता का पद स्वीकार किया। सही है। और जब से राहुल गांधी लोकसभा विपक्ष के नेता बने, तब से हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी का रुख बदला हुआ है। यह आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? और यह बदला केवल चुनाव में विपक्ष का, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष का नेता बनने से नहीं, बल्कि यह बदला है रुख 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। आपको याद होगा 2024 के अंत में, नवंबर में चुनाव हुए थे इन तीनों राज्यों में। हरियाणा, महाराष्ट्र जहां कांग्रेस पार्टी माने विपक्ष की सरकार बननी थी, लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन शानदार रहा था विपक्ष का, विधानसभा चुनाव में हार गई। क्यों हार गए? इसलिए हार गए कि उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ने से पहले ही मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावले थे। और दूसरा, कांग्रेस का जो तालमेल था उद्धव ठाकरे के साथ, नैसर्गिक तालमेल नहीं था। लोकसभा चुनाव में लोगों ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इस महाविकास अघाड़ी को वोट दिया था। लेकिन जब महाराष्ट्र की जनता को लगा कि कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रही है, जनता ने कहा कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के मतदाता तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। समझ में नहीं आता है ये चीजें। इन राज्यों जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ये तुलना करते हैं, ये अच्छा तर्क क्या देते थे ये लोग? जब कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना से गठबंधन किया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया, तो तर्क क्या दिया गया कि बीजेपी ने भी महबूबा मुफ्ती के साथ तालमेल किया था। सही है, तालमेल करके बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ चुनाव नहीं लड़ी थी, याद है ना? बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती का इस्तेमाल किया था और इस्तेमाल करके छोड़ दिया था, समर्थन वापस ले लिया था। मालूम है क्यों? इसलिए कि बीजेपी को जितना सरकार, मतलब बीजेपी को अपने आगे की राजनीति के लिए जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी करना चाहती थी, उस काम को करने के लिए 3 साल बीजेपी को सरकार में रहना बीजेपी का एक मकसद था, एक स्ट्रेटजी थी, एक रणनीति थी। उस रणनीति को बीजेपी ने अमली जामा पहनाया, महबूबा मुफ्ती का उपयोग किया, महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया। कांग्रेस ने क्या किया? क्या उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल किया? नहीं, उल्टा उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का इस्तेमाल किया। सच है या गलत है बताइए? कांग्रेस जहां जहां क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में गई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी जहां जहां गठबंधन में गई है, अपने हर गठबंधन सहयोगियों का बीजेपी ने अपने विस्तार के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन कांग्रेस जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में गई है, उन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का अपने विस्तार के लिए इस्तेमाल किया है। सच है या गलत है? दिल्ली उदाहरण है सबसे बड़ा। जिस कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के खिलाफ तथा कथित फाइल लेकर अरविंद केजरीवाल घुमा करते थे, उस अरविंद केजरीवाल को पहले चुनाव में 28 सीटें मिली थी दिल्ली में, विधान बहुमत से 7 सीटें कम। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। उस अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने अपने 8 विधायकों के सहयोग से मुख्यमंत्री बनाया, केवल इसलिए कि बीजेपी वहां सरकार नहीं बना सके, जबकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी उस दिन के बाद से आज तक दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। कांग्रेस के पूरे वोट हड़प लिया अरविंद केजरीवाल ने।
बीजेपी के साथ एक ऐसा राज्य का नाम बता दीजिए जहां बीजेपी के साथ ऐसा खेल हो, किसी ने करने में कोई सक्षम हुआ हो। नहीं मिलेगा। उल्टा बीजेपी ने किया है, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ करे, चाहे एकनाथ शिंदे के साथ, चाहे उद्धव ठाकरे के साथ, चाहे किसी के भी साथ। बीजेपी ने अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों का, छोटी पार्टियों का उपयोग किया है। कांग्रेस का उपयोग छोटी पार्टियों ने कर लिया। क्यों मालूम है? इसलिए कि कांग्रेस के लोगों को समझ में ही नहीं आया कि वो कर क्या रहे हैं। इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद, आप गौर से देखिए राहुल गांधी की बदली हुई रणनीति को। राहुल गांधी ने दिल्ली में कितना भी दबाव पड़ा, अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करने से मना किया। बिहार में भी हम तो यही अनुमान लगा रहे थे कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को घोषित नहीं किया होता बिहार में, तो कांग्रेस का प्रदर्शन, विपक्ष का प्रदर्शन, यहां तक कि आरजेडी का भी प्रदर्शन इससे बेहतर रहा होता। कौन नहीं जानता तेजस्वी यादव का इतिहास, लालू परिवार का इतिहास? किससे वोट छीना है तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार ने? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने। ममता बनर्जी आज किस वोट बैंक के बल पे 15 वर्षों से सत्ता में बनी हुई है? क्या वो कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है? कांग्रेस आज 40% की पार्टी से 3% की पार्टी पश्चिम बंगाल में बन गई। क्यों? किसके कारण? ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करने के कारण। 2011 में गठबंधन में 44 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन 2016 आते आते कांग्रेस पार्टी के आधा से अधिक विधायकों को ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। सहयोगी दलों के साथ ऐसा कोई करता है क्या? उत्तर प्रदेश में स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो घटी थी 1995 में, उसके बाद मुलायम सिंह यादव की पार्टी तो खत्म हो चुकी थी। उस पार्टी को जीवित किया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। और वही मुलायम सिंह यादव साल भर के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए थे। वो तो लालू यादव थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को पीएम नहीं बनने दिया। सच है या गलत है? लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया मुलायम सिंह यादव को, अन्यथा आज मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री होते, माने भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते। 97 में जब लालू प्रसाद यादव जेल जाने लगे, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर, सरकार तो गिर रही थी, और सरकार गिरती, लालू यादव जेल में, पार्टी बचती क्या? नहीं बचती। तो जो लालू यादव का वोट बैंक है, वो वोट बैंक कहां जाता? बीजेपी के साथ जाते मुसलमान, बिहार के 17% नहीं जाते। मुलायम सिंह यादव की पार्टी अगर खत्म हो गई होती, अगर 1995 में, 96 में, 97 में, तो क्या वो मुलायम सिंह यादव के उत्तर प्रदेश के 18 से 20% वोटर क्या मुलायम सिंह यादव के कहां जाते? वो बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ आते। वो बिहार के मुसलमान कहां जाते? कांग्रेस के साथ आते। कांग्रेस ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, लालू यादव को बचाकर, ममता बनर्जी को बचाकर, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार को बचाकर। सच है या गलत है? वैसे ही जैसे दिल्ली में केजरीवाल को बचाया, और उस केजरीवाल ने दिल्ली ही नहीं छीना बल्कि पंजाब भी छीन लिया कांग्रेस पार्टी से। वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को 10 साल पीछे कर दिया। याद रखिए, उद्धव ठाकरे से गठबंधन करने के कारण कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में 10 साल पीछे चली गई। नेचुरल अलायंस नहीं था आपका। अपने आधार पर कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में उस शरद पवार की पार्टी एनसीपी को बचा लिया। जिस एनसीपी का जन्म क्यों हुआ था पता है आपको? एनसीपी का जन्म हुआ था सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के खिलाफ। सच है या गलत है? शरद पवार ने राष्ट्र कांग्रेस में विभाजन इसीलिए कराया था कि शरद पवार का तर्क था पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ कि एक विदेशी मूल की महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं बननी चाहिए। यही था ना, इसीलिए बना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी।
और उस शरद पवार की राजनीति को कंधा किसने दिया महाराष्ट्र में? सोच के देखिए। 2029 सीधा सीधा फॉर्मूला है मित्रों। 2029 से पहले राहुल गांधी को ये 50% ये जो क्षेत्रीय दल है ना, इन क्षेत्रीय दलों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना फिर वही स्थिति होगी जो स्थिति अभी है। कांग्रेस की समस्या, मूल समस्या को पहचाने बगैर कांग्रेस का इलाज नहीं हो सकता। कांग्रेस मजबूर हो जाती है भाई, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस को धमकी दी जाती है कि गठबंधन नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बताओ, मतलब एक बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से तालमेल करने के लिए कांग्रेस पार्टी को आज दबाव बनाया जा रहा है कि असम में बदरुद्दीन अजमल से तालमेल कर लो। यह साजिश नहीं दिखता आपको कांग्रेस के खिलाफ? उसी प्रकार की साजिश जैसे उद्धव ठाकरे से तालमेल करके उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पर दबाव डाला गया। कौन लोग हैं ये दबाव डालने वाले लोग? पहचानते हैं आप? अधिकतर मीडिया के लोग हैं। एक विशेष प्रकार के बौद्धिक जमात हैं ये लोग, जो प्राकृतिक सत्य के खिलाफ केवल नैरेटिव गढ़ना जानते हैं। कांग्रेस के कमजोर होने के कारण ही देश के अंदर जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्म और जाति के आधार पर वोट बैंक का निर्माण हुआ है। मित्रों, जब तक कांग्रेस मजबूत थी ना, तब तक देश के अंदर किसानों की राजनीति होती थी, कोई मजदूर नेता होता था, कोई किसान का नेता होता था, कोई ट्रेड यूनियन में पॉलिटिक्स करता था, कोई आप कह सकते हैं कि सहकारिता क्षेत्र का में नेता काम करता था। आज ऐसा है क्या? नहीं। आज क्या है? आज फलानी जाति का नेता फलाना, फलानी जाति का नेता फलाना, और एक ही जाति का 5 नेता, और हर नेता एक ही जाति को होड़ लगी हुई है कि नहीं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन? असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, हुमायूं कबीर। मतलब उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। वैसे ही हर जाति के साथ यही स्थिति है। कौन सबसे बड़ा सेकुलर? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव। कौन है सबसे बड़ा सेकुलर? इसकी होड़ लगी है? नहीं लगी है। और इसमें होड़ पहले क्या होता था कि कौन कितना बड़ा गांधीवादी है, कौन कितना बड़ा माने बेहतर वामपंथी नेता है, कार्यकर्ता है, कौन कितना बड़ा किसानों का नेता है, कौन कितना पढ़ा लिखा नेता है, इस बात की चर्चा होती थी। कौन कितना ईमानदार नेता है। आज क्या होता है? कौन किस जाति का कितना बड़ा नेता है, कौन किस जाति का नेता है, कौन किस राज्य का। अब आप अनुमान लगाइए कि कांग्रेस के कमजोर होने का क्या असर हुआ है। कांग्रेस का कमजोर होना राष्ट्रीय राजनीति का कमजोर होना होता है। क्षेत्रीय दलों का मजबूत होना क्षेत्रवाद की होड़ लगती है, वोट बैंक की राजनीति होती है, और यह वोट बैंक की राजनीति देश के लिए नुकसानदेह है। मेरी चिंता कांग्रेस नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हमारी चिंता कांग्रेस नहीं होनी चाहिए। हमारी चिंता होनी चाहिए ये महान भारत। भारत बचेगा तो पार्टियां बचेगी। पार्टी का नाम बदल जाए क्या अंतर पड़ता है यार? कोई अंतर नहीं पड़ता। और जो पार्टियां, हमारा काम क्या है? केवल पार्टी बचाना नहीं है। हमारा काम है अगर पार्टी एक तो पार्टी बने, ममता बनर्जी बनाए ना, राष्ट्रीय पार्टी बनाए, आए राष्ट्रीय धारा की राजनीति करें। जब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए गैर बंगाली, मतलब बंगाल में बंगाली अस्मिता की चर्चा करते समय वहां बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को डराती है ममता बनर्जी। जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसा व्यक्ति
अनवांटेड बताता है उत्तर भारतीय को, बिहार और उत्तर प्रदेश वाले को लगता है जैसे कि बिहार उत्तर प्रदेश वाले लोग हमलावर हैं मुंबई पर, दुश्मन की तरह दिखाया जाता है। यह राजनीति खतरनाक है। यह राजनीति से देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय सोच के राजनीति का जन्म होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है ना, इन दोनों को, ये क्षेत्रीय दलों को माथे पर नहीं बल्कि पैर पे बैठाना पड़ेगा। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।